निसार मैं तेरी गलियों के वतन की जहां चली है रस्म की कोई न सर उठा के चले। बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुंसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुंसिफी चाहें। मगर गुजारने वालों के दिन गुजरते हैं, तेरी फिराक में यूं सुबह शाम करते हैं। ये चंद आशार अजीम शायर फैज़ अहमद फैज़ साहब की नज़्म का हिस्सा हैं, जो हर दौर का किस्सा है और हर दौर में किसी ना किसी सिचुएशन में ये फिट हो जाते हैं। नमस्कार, मैं आदिल खान आज़ाद, आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया। सत्ता को आंख दिखाने का खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ता है और कहा जा रहा है कि पूर्व गवर्नर मेघालय और जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब को भी ये भुगतना ही था और आज उस भुगतान का दिन आ ही गया। राज्यपाल के पद से हटने के महज 2 दिन बाद सत्यपाल मलिक से सीबीआई ने पूछताछ की। सोचिए, 2 दिन हुए अपने राज्यपाल के पद से हटे हुए, पूछताछ शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर में कर्मचारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेके को लेकर सीबीआई से जो है ये सीबीआई ने पूरी पूछताछ की और इस मामले में 2 एफआईआर भी दर्ज की हैं। शिकायत खुद सत्यपाल मलिक ने ही की थी, लेकिन मंच से की थी, दर्ज नहीं कराई थी। सीबीआई ने मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर्स में पूछताछ की। सवाल जवाब हुए। सत्यपाल मलिक से कहा गया कि आपका जो बयान था उस बाबत आप क्या सबूत पेश करेंगे। उन पर इल्जाम है कि जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो उन्हें 2 फाइलों को क्लियर करने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। 300 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी रिश्वत की सत्यपाल मलिक साहब को एज अ गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जब वहां सरकार नहीं थी। सोचिए, यह सरकार थी महबूबा मुफ्ती की। दोस्तों, इससे पहले पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के 300 करोड़ रुपए की घूस के ऑफर किए जाने के आरोपों को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे और कमाल की बात है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ही सीबीआई जांच की इजाजत दी थी। दे ही वही सकती है, केंद्र सरकार ही देती है, लेकिन इसी सरकार ने, इसी कैबिनेट ने, या यूं कहें इसी पीएमओ ने उनकी जो है पेशकश की थी उन्हें राज्यपाल बनाने की और राष्ट्रपति ने उस पर मोहर लगाई थी। खैर, सत्यपाल मलिक ने खुद ही दरअसल दावा किया था कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए उन्हें 300 करोड़ रुपए देने की, रिश्वत देने की पेशकश की गई थी। खुद वो दावा कर रहे थे और उन्हीं की जांच हो रही है। ये पेशकश अंबानी और आरएसएस से रिश्ता रखने वाले शख्स की 2 फाइलों को मंजूरी देने के एवज में की जानी थी। अंबानी और आरएसएस की 2 फाइलें और 300 करोड़ की रिश्वत, याद रखिएगा। लेकिन उन्होंने ये डील निरस्त कर दी। सत्यपाल मलिक ने ही कहा है, उन्होंने कहा कि जो है ये रिश्वत मैंने नहीं ली। दोस्तों, मुझे नहीं पता जिन पर सत्यपाल मलिक साहब ने इल्जाम लगाए थे उनकी भी जांच हुई या नहीं हुई। उनकी हो रही है पता, इसलिए बता रहा हूं। उनके इस दावे की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र सरकार से की थी, जिसे अब केंद्र सरकार ने मंजूर कर लिया है। मामला क्या है पूरा वो समझ लीजिए। वो सिर्फ एक बयान है सत्यपाल मलिक साहब का, जो उन्होंने एक सभा में एज अ गवर्नर मेघालय के रहते हुए दिया था और बताया था जब वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे तो क्या हुआ था। दरअसल 17 अक्टूबर 2021, 1 साल पहले, राजस्थान के झुंझुनू का इलाका था। एक कार्यक्रम था धकाधक भचाभच। सत्यपाल मलिक वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कश्मीर जाने के बाद मेरे पास 2 फाइलें आईं। एक अंबानी की फाइल थी और दूसरी आरएसएस से जुड़े एक शख्स की फाइल थी जो पिछली महबूबा मुफ्ती और बीजेपी की गठबंधन सरकार में मंत्री थे। ये बात तब की है जब वो कह रहे हैं जब वहां पर राष्ट्रपति शासन लग गया था और राज्यपाल कामकाज देख रहा था। तो उन्होंने कहा सत्यपाल मलिक की जिसकी वो फाइलें थी दोनों, वो पीएम मोदी के बेहद करीबी था। मुझे सचिवों ने सूचना दी कि इसमें घोटाला है और फिर मैंने बारी बारी से दोनों डील रद्द कर दी। सचिवों ने मुझसे कहा कि दोनों फाइलों के लिए 150 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं कुर्ता पजामा लाया हूं, 5 जोड़ी कुर्ता पजामा, और उसी के साथ लौट जाऊंगा अपने घर, रिश्वत नहीं लूंगा। 3 चीजें, अंबानी, आरएसएस, तीसरी चीज रिश्वत ऑफर करने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी था। चौथी बात, सत्यपाल मलिक जो हमेशा किसानों के मुद्दे पर मुखर रहते हैं, केंद्र की सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, और वो कहते हैं, तब कहते थे पद चला जाए मैं सच बोलने से पीछे नहीं हटूंगा, और अब वो कह रहे हैं कि किसान विरोधी सरकार है। और अब सीबीआई जांच हो रही है और दूसरी तरफ सोशल मीडिया भरा पड़ा है। आप क्या कहते हैं? जय हिंद।